साथियों, आपको शब्द ब्रह्म की साधना के 2 चरण पुस्तक शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, विषय नादयोग का दिव्य सत्ता के साथ आदान प्रदान पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं। स्थूल जगत में चल रही ध्वनि धाराओं के लाभ हानि से विज्ञान के विद्यार्थी परिचित हैं कि अवांछनीय कोलाहल से अंतरिक्ष कितना विक्षुब्ध होता है और उसका भयानक प्रभाव प्राणियों और पदार्थों पर किस प्रकार विपत्ति बरसाता है। बड़े शहरों और कारखानों से उत्पन्न कोलाहल के दुष्परिणामों को अब भली प्रकार समझा जाने लगा है और उसकी रोकथाम के लिए गंभीर विचार हो रहा है। दूसरी ओर उपयोगी ध्वनियों का लाभ उठाने के लिए भी एक से एक बढ़े चढ़े आविष्कारों की श्रृंखला सामने आ रही है। रेडियो जैसे उपकरणों से संवाद, प्रेरणा आदि के कार्य लिए जा रहे हैं। इस प्रकार ध्वनियों को समझने, पकड़ने, रोकने एवं प्रेषण के लिए भी भरपूर प्रयत्न हो रहे हैं। लाउड स्पीकर, टेप रिकॉर्डर जैसे यंत्रों की भरमार होती चली जा रही है। संगीत के प्रभाव से मनुष्यों की शारीरिक मानसिक विकृतियों के उपचार होते हैं। उनसे सुखद संवेदनाएं उभारने का काम लिया जाता है। इतना ही नहीं, दुधारू पशुओं का दूध बढ़ाने, बागवानी एवं कृषि कार्य के क्षेत्र में अधिक अच्छी सफलताएं पाने के लिए लय और तालबद्ध ध्वनि प्रवाहों का उत्साहवर्धक उपयोग हो रहा है। ध्वनि की शक्ति बारूद, भाप, बिजली, अणुशक्ति से अधिक ही आकी गई है। प्रयत्न पूर्वक ऊर्जा उत्पन्न करना महंगा भी है और कष्टसाध्य भी। प्राकृतिक ऊर्जा जो ध्वनि प्रवाहों के रूप में सर्वत्र संव्याप्त है, उसको पकड़ने और उपयोग में लाने की आशा विज्ञान क्षेत्र में पुलकन उत्पन्न कर रही है। समझा जा रहा है कि इस क्षेत्र में जिस दिन विज्ञान को कुछ कहने लायक सफलता मिल सकेगी, उस दिन वह अब की अपेक्षा असंख्य गुणी शक्ति का अधिपति बन जाएगा। यह तो हुई स्थूल जगत में चलने वाली ध्वनि प्रवाह की क्षमता एवं उपयोगिता की तनिक सी झांकी। इसके ऊपर सूक्ष्म जगत है। उसमें चलने वाले ध्वनि प्रवाह और भी अधिक महत्वपूर्ण है, यद्यपि वे मशीनों की पकड़ में नहीं आते, तो भी उनके अस्तित्व को चेतनात्मक उपकरणों की सहायता से समझा जा सकता है। समझा ही नहीं, उपयोग में भी लाया जा सकता है। यंत्रों से तो अब तक परमाणु स्वरूप तक नहीं देखा जा सका। उसकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए उनका स्वरूप कल्पित किया गया है। कल्पना की यथार्थता इसलिए मान्य की गई कि परमाणु से शक्ति उत्पादन की सफलता ने उसके समर्थन में साक्षी प्रस्तुत कर दी। सूक्ष्म जगत की ध्वनियों का विज्ञान भौतिक क्षेत्र की शब्द विद्या से कम नहीं, अधिक ही महत्वपूर्ण है। शरीर से प्राण की क्षमता अधिक होने का तथ्य सर्वस्वीकृत है। स्थूल जगत की तुलना में सूक्ष्म जगत की गरिमा को भी ऐसी ही वरिष्ठता देनी होगी। ध्वनि प्रवाह के संबंध में भी यही बात है। श्रवणातीत ध्वनियाँ विज्ञान जगत में अपनी गरिमा का प्रभाव समझा चुकी हैं। मनुष्य उनसे संपर्क जोड़ने के लिए बेतरह लालायित भी हो रहा है। सूक्ष्म जगत की ध्वनि संवेदनाओं का महत्व श्रवणातीत ध्वनियों से उच्च स्तरीय है। भौतिक जगत की ध्वनियों से मात्र भौतिक प्रयोजन ही सिद्ध हो सकते हैं।
सूक्ष्म जगत के ध्वनि प्रवाह यदि मनुष्य की समझ एवं पकड़ की सीमा में आ सकें तो उसके चेतनात्मक लाभ प्रचुर मात्रा में उठाए जा सकते हैं। तत्वज्ञानी महामनीषियों को मात्र धर्मोपदेशक नहीं मानना चाहिए। वे सूक्ष्म जगत के स्वरूप को समझने और उसके साथ संबंध जोड़कर अतीन्द्रिय ज्ञान विकसित करने के प्रयास में संलग्न रहे हैं। इस प्रकार उनकी योग साधना एवं तपश्चर्या को आत्मकल्याण और सूक्ष्म विज्ञान के अधिकरण का दोहरा प्रयास कहा जा सकता है। हमारे ऋषि ज्ञानी भी थे और विज्ञानी भी। उनकी साधनाएं आत्म साक्षात्कार के लिए भी थी और सूक्ष्म जगत में प्रवेश एवं अधिकार पाने के लिए भी। योग साधना के साथ स्वर्ग मुक्ति की भावनात्मक और रिद्धि सिद्धि की शक्तिपरक सफलताएं जुड़ी हुई हैं। योग साधनाओं में सूक्ष्म ध्वनि क्षेत्र से संपर्क बनाने और लाभ उठाने के दो प्रयोग होते हैं। शब्द विद्या की दो धाराएं मानी गई हैं। एक तो पकड़ने, समझने और उनके सहारे अभिज्ञात संभावनाओं से परिचित रहने की है, जिसे नादयोग कहा गया। नादानुसंधान की महिमा योग शास्त्र में विस्तार पूर्वक बताई गई। उनके सहारे सूक्ष्म जगत की हलचलों की जानकारी प्राप्त करने का लाभ बताया गया। यह इस कहने सुनने में छोटी किंतु व्यवहारिकता में बहुत बड़ी बात है। स्थूल जगत की वस्तु स्थिति से जो जितना परिचित है उसे उतना ही बड़ा ज्ञानवान कहा जाता है। इस जानकारी के आधार पर ही लोग विभिन्न क्षेत्रों में आशातीत सफलताएं पाते हैं। जिसकी जानकारियां जितनी सीमित हैं वे उतने ही पिछड़े समझे जाते हैं और घाटे में रहते हैं। सूक्ष्म जगत की अद्भुत जानकारियों से परिचित रहने वाले नाद योगी अति महत्वपूर्ण वस्तु स्थित समझ लेते हैं और उनके सहारे खतरों से बचने एवं अवसरों से लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। यह लाभ वे अपने लिए भी लेते हैं और दूसरों का भी हित साधन करते हैं। नाद योग के सहारे देव तत्वों से, परब्रह्म से जो सीधा संबंध बनाता है उसका अंतः क्षेत्र के परिष्कार में कितना बड़ा योगदान मिलता है, यह अनुभव का विषय है। नादानुसंधान के प्रवीण अभ्यासी इस क्षेत्र में प्रवेश पाने से मिली सफलताओं से चमत्कारी परिणाम प्रस्तुत करते देखे गए। नादयोग की सूक्ष्म जगत की दिव्य ध्वनियों के साथ संपर्क बनाने की विद्या का महत्व बहुत ही है। इस विज्ञान का लाभ, स्वरूप एवं प्रयोग समझाते हुए ऋषियों ने बहुत लाभ कमाया, बहुत कुछ कहा है। ऋषियों ने नाद बिंदु उपनिषद में वर्णन है, ब्रह्म प्रवण संधानम नादो ज्योतिर्मय शिवा स्वयं भवे वेदात्मा मेघा पार्ये शुमानिव यत्र कुपात्रिवानादे लगति प्रथमं मनः और तत्र स्त्री भूत्वा तेन सार्धं विलीयते सर्वचिन्तां समुत्सृज्य सर्वचेष्टा विवर्जिता नादमेवानुसन्ध्यानान्दे चित्तं विलीयते नियामनसमर्थोऽयं निनादो निशिताङ्कुशा नादो अन्तरङ्गसारङ्गबन्धने वागुरायते।
30/38/41/45। अर्थात नाद योग ज्योतिर्मय शिव है, वेदात्मा है, शुभों का निवृत्ति करता है। जब नाद के आधार पर मन स्थिर हो जाता है तो वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसलिए समस्त चिंताओं और हलचलों से छुटकारा पाकर शांत चित्त से नादानुसंधान करना चाहिए। इस प्रयास के फलस्वरूप जो दिव्य शब्द श्रवण की अनुभूतियां होती हैं, उससे अंतः क्षेत्र की दुर्बलताओं और विकृतियों की निवृत्ति होती है, दिव्य क्षमता जगती है। वायवी संहिता में नाद को शक्ति का उद्भव करता बताते हुए कहा गया नाद शक्ति समुद्भव। अंतःकरण को निर्विषय बना लेने से उसकी दिव्य क्षमताएं उभरती हैं। मन को निर्विषय बनाने के लिए नाद योग का अभ्यास अतीव श्रेयस्कर सिद्ध होता है। मकरंदम पिबन भृंगो गंधम नापेक्षते यथा नादाशक्तं तथा चित्तं विषयान् हि कांक्षते। हठयोग 4/90। अर्थ, जिस प्रकार पुष्पों के मकरंद को पान करने वाला भ्रमर दूसरे गंध को नहीं जानता, दूसरे गंध को नहीं चाहता, उसी प्रकार नाद में आसक्त हुआ अंतःकरण अन्य विषयों की अभिलाषा नहीं करता। शब्द की, नाद की अनुभूति यदि ठीक तरह होने लगे तो उसके सत्परिणाम भौतिक और आत्मिक दोनों ही क्षेत्र के मनोरथों को पूरा करते हैं। एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके छकाम दुग भवति। श्रुति कहती है, एक ही शब्द की तात्विक अनुभूति हो जाने से समस्त मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। यह नादानुसंधान श्रवण पक्ष हुआ। शब्द विद्या का दूसरा पक्ष है ध्वनि का अभीष्ट उद्देश्य के अनुरूप उत्पादन एवं प्रयोग। इसे मंत्र योग कहते हैं। नाद योग से ग्रहण और मंत्र योग से प्रेषण की क्षमता उत्पन्न होती है। दोनों को मिला देने से ही एक ऐसा स्वर विज्ञान बनता है जो सूक्ष्म जगत की ध्वनि परिस्थितियों का उभय पक्षी उपयोग कर सकें। घरों में रहने वाले रेडियो यंत्र मात्र ध्वनि को पकड़ते हैं, इससे एकांगी प्रयोजन पूरा होता है। टेलीफोन की तरह ग्रहण प्रेषण की उभय पक्षी व्यवस्था जहाँ होती है वहीं पूर्णता मानी जा सकती है। नाद योग और मंत्र योग की दोनों ही धाराएं मिलकर शब्द ब्रह्म की समग्र क्षमता प्रस्तुत करती है। सुने जाने वाले प्रवाह को, शब्द ब्रह्म और कहे जाने वाले को परब्रह्म की संज्ञा दी गई। आगमोक्तां विवेकात्यच्य द्विधा ज्ञानं तथोच्यते शब्द ब्रह्मागममयं परम ब्रह्म विवेकजम्। अग्नि पुराण। एक शब्द ब्रह्म है, दूसरा परब्रह्म। शास्त्र और प्रवचन से शब्द ब्रह्म और विवेक मनन चिंतन से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। शब्द ब्रह्म परब्रह्म भार्गेभ्याम शाश्वती तनु। भागवत में कहा गया है, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म यह दोनों ही भगवान के नित्य और चिन्मय शरीर है। तामेतां वाचं यथा धेनुं वत्सनोपसृज्य प्रतां
दुहितैवमेव देवा वाच्यं सर्वान् कामा अद्वहनम्। जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण में कहा गया है, जिस प्रकार बछड़ा गाय का दूध पीता है, उसी प्रकार देव पुरुष दिव्य वाणी का आश्रय लेकर समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं। दिव्याजया भवति कुल्मलं वाङ्नालिका दन्तास्तपसा विदिग्धा ते ब्रह्मा विद्यति देवपीयून हृद्वैलैर्देनुर्बिरदेव जूतः। अथर्ववेद 5/18/8 में कहा गया है, आत्मबल रूपी धनुष तप रूपी तीक्ष्ण बाण लेकर तप और मनु के सहारे जब यह तपस्वी ब्राह्मण मंत्र शक्ति का प्रहार करते हैं तो अनात्म तत्वों को दूर से ही भेद कर रख देते हैं। वाक्य सिद्धिर्दिधा सिद्धिर्दिधा वाक्य सिद्धिर द्विधा प्रोक्ता शापानुग्रह कारिकाम शक्ति। पंचकम में कहा गया है, वाक सिद्धि 2 प्रकार की होती है, एक शाप देने वाली और दूसरी वरदान देने वाली। यत् आत्मन तन्वाघोरमस्ति सर्वं तद्वाचापहन मोयम। अथर्ववेद 1/18/3 में तेरे शरीर में जो अनिष्ट हैं उन्हें मंत्रपूत वाणी से हम नष्ट करेंगे। योग विभूत में शब्द साधना से प्राणियों की अविज्ञात अंतः स्थित का परिचय प्राप्त करने की सिद्धि मिलने का उल्लेख है। कहा गया है, शब्दार्थं वृद्ययानामित रेतराभ्यां सात् शंकरस्त प्रतिभाग संयनात् सर्वे भूतरूत ज्ञानम। अर्थात शब्द के तत्व का अभ्यास करने से अवेद भासता है और प्राणियों के शब्दों में निहित भावनाओं का ज्ञान होता है। मंत्राराधन में प्रयुक्त होने वाली वाणी मुख यंत्र की हलचलों से उत्पन्न होने वाली शब्द श्रृंखला नहीं है। इतने भर से कुछ बड़ा प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। कुछ न कुछ अंडमंड उच्चारण तो जीभ दिन भर करती रहती है। उससे जानकारियों का आदान प्रदान, विनोद मनोरंजन जैसे सामान्य कार्य ही बन पड़ते हैं। मंत्र साधना जिह्वा संचालन द्वारा कुछ शब्दों की पुनरावृत्ति करने भर से संभव नहीं हो सकती। उसके लिए परिष्कृत वाणी चाहिए, जिसे वाक् कहते हैं। वाक् कहते हैं, वाक् से शब्दोच्चार की कलेवर का उत्कृष्ट व्यक्तित्व और प्रचंड मनोबल जुड़ा रहता है। गहन श्रद्धा और पवित्र अंतरात्मा के समन्वय की शक्ति ही मंत्र की शब्द श्रृंखला में प्राण भरती है और उसी के सहारे मंत्र का प्रहार शब्द वेद की लक्ष्य वेद की भूमिका संपन्न करता है। इसी समन्वय से सदा हुआ शब्द ब्रह्म शक्ति से सुसंपन्न बनता है। मंत्र शक्ति की महिमा वाक शक्ति पर निर्भर है। इस वाक को स्वर भी कहते हैं, शाम्भी और सरस्वती भी। यदि इसे शुद्ध एवं सिद्ध कर लिया गया तो फिर मंत्र के चमत्कार का प्रकट होना सुनिश्चित है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए मंत्र से भी बढ़कर वाक की प्रशंसा की गई। कारण स्पष्ट है, परिष्कृत वाक ही मंत्रों की सार्थकता बताता है। भ्रष्टवाणी से किए हुए मंत्रानुष्ठानों को सफलता कहाँ मिलती है। अस्थिवारिक शतपथ
7/5/2/25। मंत्र तो हड्डियां मात्र हैं। तथ्य को और भी स्पष्ट करते हुए कहा गया है, वाक् वै विश्वकर्मसि वाचा हीदम सर्वम कृतम। शतपथ में कहा गया है, वाणी जब उच्चारण मात्र से ही सब कुछ उत्पन्न और संपन्न करती है तब वह विश्वकर्मा ऋषि बन जाती है। शायवाचम ब्रह्मत्वपाशे यावद्वाचो गतं तंत्रास्य यथा कामचारो भवति। छंदोग्य में कहा गया है, जो वाणी को ब्रह्म समझकर उपासना करता है उसकी वाणी की गति इच्छित क्षेत्र तक हो जाती है। शक्यतुमेव तित उना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। ऋग्वेद 10/71/2। जिस तरह छलनी से शत्रु को शुद्ध करते हैं, उसी तरह जो विद्वान ज्ञानी से वाणी को शुद्ध कर उसका प्रयोग करते हैं, वे लोक से भिन्न होते हैं, भिन्नता का सुख पाते हैं। उनकी वाणी में कल्याणमयी रमणीयता रहती है। यह वाक् शब्द श्रृंखला एवं ध्वनि प्रवाह भर न होकर साधन के व्यक्तित्व का प्रतिनिधि रहती है। इसलिए किसकी वाणी क्या काम करेगी, इसका निश्चय करते समय उच्चारणकर्ता के व्यक्तित्व को देखना होता है। कौशकति उपनिषद में कहा गया है, नवाचम विविज्ञासीत वक्तारम विद्यात्। वाणी के उच्चारण को मत देखो, उच्चारणकर्ता के व्यक्तित्व को समझो। शब्द विद्या के 2 आधार, 2 साधन, नाद योग और मंत्र योग के नाम से प्रसिद्ध हैं। दोनों विधि विधान और कर्मकांड सुविदित, सर्वसुलभ और अभ्यास में अति सरल हैं, किंतु उन्हें बहिरंग आवरण ही समझा जाना चाहिए। इनमें प्राण संचार जीवन साधना द्वारा उपार्जित की गई उत्कृष्ट अंतःस्थित से ही संभव होता है। मस्तिष्क में दुर्बुद्धि, अचिंत चिंतन, विकृत विचार प्रवाह का निराकरण करने से उत्पन्न हुई चित्त की स्थिरता से नादानुसंधान में सफलता मिलती है। व्यवहारिक जीवन में सत्कर्म परायणता, सत प्रवृत्ति संवर्धन एवं आदर्शवादी चरित्र निष्ठा से उस वाक शक्ति का उदय होता है जो मंत्रों को लक्ष्यवेदी प्राण की तरह सामर्थ्यवान बनाती है। साधना विधियां सरल हैं, कठिन तो वह प्रक्रिया है। साधना विधान तो सरल है, कठिन तो वह प्रक्रिया है जिसमें क्रिया, विचारणा और भावना को परिष्कृत परिमार्जित करने के लिए निरंतर आत्मसंघर्ष करना पड़ता है। शब्द विद्या का लाभ उठाने के लिए उसके लिए उपयुक्त यंत्र उपकरण अपना परिष्कृत व्यक्तित्व ही होता है। शब्द को शब्द ब्रह्म बना सकना ऐसे ही व्यक्तित्व संपन्न साधकों के लिए संभव होता है। ओम शांति। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे शब्द ब्रह्म की साधना वाक शक्ति से। ओम शांति।